वेलकम टू भारत अकेडमी। तो मैं आज आपके साथ फिर से जुड़ चुकी हूँ, आपकी अकाउंट्स टीचर मैं है। तो आपने मेरी पहली वीडियोस देखी ही होंगी, तो आपने देखा होगा कि हमारी क्या है गोल्डन रूल्स और मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की वीडियोस आई थी। मुझे लगता है आप सबने जाकर वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वह वीडियो देखी है तभी आपको ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आई होगी प्लीज़ जाके लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तीनों ही चीज़ें करिएगा। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो आप सबने वहाँ पर जाकर देखी होगी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसी के ऊपर हम आज बेस्ड ये वाली वीडियो लेकर आए हैं। तो आपको याद होगा, मैं आपको एक बार से फिर से याद दिला दूं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल क्या अकाउंट, क्या पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल मीन्स किसी पर्सन का अकाउंट, रियल मीन्स एसेट्स एंड नॉमिनल मीन्स एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ठीक है, आपके लिए हमारी टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर आप क्या करेंगे, इस मेथड से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल की। ठीक है, तो ये देखिए, ये है पर्सनल, ये है रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है एंड कौन सा नॉमिनल है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, कैपिटल। तो आज सबका देखो क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल होती क्या है। पहली वाली वीडियोस में भी जाके देख सकते हो। कैपिटल क्या होती है, स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द बिजनेस। तो स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द बिजनेस मतलब फर्म के लिए क्या है, ये एक लाइबिलिटी की तरह होती है। अगर माना जाए कि फर्म के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। अब मैं बताती हूँ कि ये कैसे है लाइबिलिटी। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना कि ये कैसे है लाइबिलिटी। हमने कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका ये मतलब होता है कि भाई एक ओनर है, ये क्या है, एक ओनर है, और एक क्या है, ये फर्म है। ठीक है, ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन, फर्म इज अ डिफरेंट पर्सन। अब आप बोलेंगे फर्म एक पर्सन, पर्सन नहीं, नेचुरल नहीं, ये है आर्टिफिशियल पर्सन। हमारा जो ओनर है ये नेचुरल पर्सन होता है। क्या होता है, ये नेचुरल पर्सन। और फर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। फर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो जब हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन में पैसे आते हैं, मतलब कि क्या है, जो नेचुरल पर्सन है, ओनर ने क्या करा है, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि फर्म में क्या लगाया है, कैपिटल लगाया है, इन्वेस्टमेंट करी है। तो कैपिटल क्या हो जाती है, हमें एज अ लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब कि सीधी सीधी बात है कि अगर ये आर्टिफिशियल है तो ये भाई हमारी क्या कहलाई जाएगी, पर्सनल अकाउंट कहलाई जाएगी। समझ आया कि पर्सनल अकाउंट कैसे, क्योंकि फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास कैपिटल आई है, मगर वो पैसे किसके, ओनर के पैसे हैं, और वो किसको मिलेंगे, फर्म के पास आए हैं। तो वो क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है। याद रखना, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, पर्सन से। पर्सन कैसा भी हो, आर्टिफिशियल या फिर नॉमिनल। ठीक है, आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल, नॉमिनल नहीं, नेचुरल। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग भी आपकी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ये भी क्या है, किसी पर्सन से क्या हो रही है, लिंक हो रही है। ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और ये भी क्या है, किसी पर्सन से क्या हो रही है, लिंक हो रही है। ठीक है, पर्सन से क्या हो रही है, लिंक हो रही है। आप सबको पता होगा कि ड्राइंग अकाउंट होती क्या है। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, जब पर्सन क्या होता है, जैसे
आप एक फर्म में हैं और आप उसके ओनर हैं। ओनर ने क्या करा, वहाँ से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा है, तो वो क्या हो गई, आपके लिए ड्राइंग्स हो गई। तो ये भी पर्सनल है क्योंकि ये भी क्या है, किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कैश अकाउंट की। अब कैश तो आप सबको पता ही है, बहुत ही ईजी चीज़ है। ये सब आपकी क्या है, एसेट है। और एसेट किससे देखी जाती है, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट का मतलब ही क्या था कि इसमें क्या है, जितनी भी एसेट्स का लेन देन है, कि एसेट्स बाहर गई, एसेट्स अंदर आए, ये सब हम कहाँ पर लिखते हैं, रियल अकाउंट में। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर होगा कि कैश क्या होता है। कैश क्या होती है, आपकी एसेट होती है, और ये क्या होता है, रियल अकाउंट। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन से अकाउंट में जाती है। तो आपको ये रट लेनी है, समझ लेनी है, जो आपको बेटर लगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड क्या है, मेरे लिए नॉमिनल है। आप बोलोगे मैम ये नॉमिनल क्यों है, नॉमिनल में क्या आता है, एक्सपेंसेस और इनकम्स आती हैं। तो इंटरेस्ट क्या है, आपके लिए एक एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट पेड क्या हुआ, मेरे लिए नॉमिनल का एक्सपेंस। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके आगे वर्ड ही क्या है, रिसीव्ड, मतलब मुझे मिला है, नॉमिनल है कि मेरे पास क्या आई है, इनकम आई है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ इनकम, दैट इज, ये भी क्या है हमारा नॉमिनल, बट क्या, इनकम। इसके बाद क्या है, बैंक अकाउंट। आपको मैंने पहले भी बताया था, बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट होता है। ये भी किसी पर्सन का होगा, किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। तो देखिए बैंक अकाउंट भी क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। मुझे नहीं लगता आप सबको पता होगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, मगर मैं आपके लिए एक बार फिर से बताती हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है कि जब क्या है, हम फर्म में करंट अकाउंट खोलते हैं। अगर मैं एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, मेरा क्या है, बैंक में क्या है, करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट मतलब जहाँ पर बैंक मुझको क्या देता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। फैसिलिटीज़ कैसी फैसिलिटीज़, सपोज करते हैं मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, मुझे आए दिन 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती रहती है, बट मेरे बैंक अकाउंट में 2-3 लाख रुपए है ही नहीं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, बड़े पैमाने पे काम करती हूँ, तो मेरे पैसों का लेन देन बहुत चलता है, तो मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। बट बैंक मुझे क्या देता है, एक फैसिलिटी देता है कि आपके बैंक में पैसे हो चाहे ना हो, आप 3 लाख 2 लाख तक की पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बट फ्री में नहीं दे रहा है वो पैसे, वो क्या करेगा, हमसे पैसे लेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और हम इसे एक तरीके से लायबिलिटी भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, लायबिलिटी मानी जाती है। कौन सा अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद हम बात करते हैं बेड डेट्स रिटर्न ऑफ। बेड डेट्स वर्ड्स आपके लिए नया है, बट मैं आपको फिर से बताती हूँ, नहीं नया नहीं है, मैंने आपको इसे पहली क्लास में भी बताया है। तो एक बार फिर से बात करते हैं बेड डेट्स की। बेड डेट्स क्या होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ फिर से, कि मैंने क्या करे था, किसी को गुड्स बेचे, बट उससे मेरे को पैसे लेने थे। उसने बोला भाई 2-3 महीने बाद ले लेना। मैं उसे बोलती रही दे दो पैसे, बट उसने नहीं दिए। वो क्या किया, मेरे पैसे लेके भाग गया। अब क्या मुझे पैसे मिलेंगे, पता नहीं, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, पैसा डूब गया। तो ये है बेड डेट्स रिटर्न ऑफ। इसे हम नॉमिनल में कंसीडर करते हैं, क्योंकि नॉमिनल का रूल हमें ये कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कि ये क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके बाद है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ये हाँ आपके लिए एकदम नया वर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे यार, आउटस्टैंडिंग का मतलब तो होता है अच्छा कुछ की जो बहुत अच्छा लग रहा हो। आउटस्टैंडिंग फैबुलस वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है, तो मेरी ध्यान से बात सुनना। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है, जब आपको क्या है, सपोज करो मैं यहाँ काम करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय हूँ, फैकल्टी हूँ, और सपोज करते जो मेरे बॉस हैं वो मुझे क्या करें, पैसे देने में लेट कर दे।
सपोज करते हैं कि 1 अप्रैल या 1 मार्च को मेरा मंथ होता है, उस दिन मुझे पैसे मिलने होते हैं। उन्होंने 5 मार्च को दिए, ड्यू डेट क्या थी 1 मार्च, और उन्होंने पैसे कब दिए 5 मार्च। तो ये क्या है, ड्यू डेट निकल गई, आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग मतलब कि जब ड्यू डेट निकल जाए तो उसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, मतलब कि मुझे उसे पे करना है, मेरे सर पे लायबिलिटी बढ़ गई है। तो ये भी क्या होता है, आपके लिए एक लायबिलिटी है और आप इसे पर्सनल अकाउंट में ही कंसीडर करते हैं, पर्सनल अकाउंट। इसके बाद है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट भी आपके लिए एक नया वर्ड है, पर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल लेकर आई हूँ प्रीपेड वर्ड का। आप सबने सुना होगा सिम, प्रीपेड होता है, पोस्ट पेड होता है। प्रीपेड में क्या होता है, जिसमें आप पहले पैसे जमा करते हो फिर लाभ उठाते हो, ये वही प्रीपेड है। प्रीपेड माने होता है एडवांस, कि आपने क्या करा, पिछले महीने के पैसे पहले ही जाके क्या कर दिए, पे कर दिए। प्रीपेड रेंट मतलब पहले ही आपने 2-3 महीने का रेंट पे कर दिया, डेट इज कॉल्ड प्रीपेड रेंट। हम इसे एज अ एसेट कंसीडर करते हैं। क्या होता है, ये एसेट होता है और ये कौन से अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस तो बहुत ही ज़्यादा आम चीज़ है, आप सबको पता लग गया होगा, खर्चा, एक्सपेंस। तो सीधी सीधी बात, ये कहाँ जाएगा, नॉमिनल में। इसके बाद क्या है, सेल्स। सेल्स भी सीधी बात है भाई, ये इनकम है, ये भी हम किस में कंसीडर करेंगे, नॉमिनल में। इसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आपके लिए ये भी नया वर्ड है। कैरेज इनवर्ड होता है कि अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ या किसी भी जगह काम कर रही हूँ और वहाँ मुझे कुछ सामान मंगाना है, मैंने किसी से सामान मंगवाया, कैसे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो वो जो मैं उसको पैसे दूंगी उसे कैरेज कहते हैं। अगर आप मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे भाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये भी एक एक्सपेंस है, तो हम इसे भी क्या करेंगे, नॉमिनल में करेंगे। फिर है बैड डेट्स रिकवर। अब हमने यहाँ पर देखा कि बैड डेट्स क्या है, जो भाई पैसे लेके भाग गया है, बट वो बेचारा वापस आ गया, उसने बोला मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो ये क्या है, बैड डेट्स रिकवर। तो ये हमारा है तो नॉमिनल, बट ये नॉमिनल में क्या हो जाएगा, मेरा गेन हो जाएगा। इसके बाद मेरा आता है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है कि मैंने कमा लिया है बट मुझे अभी तक नहीं मिला। जैसे सपोज करो कि मेरी कोई इनकम है, मैंने पूरा दिलो जान से काम करा 2-3 महीने और सामने वाले ने मेरे पैसे नहीं दिए, तो वो क्या होता है, अक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसे हम ये भी कह सकते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो ये मेरे लिए क्या होती है, एक तरीके की एसेट ही होती है और मैं इसे रियल अकाउंट में ही कंसीडर करती हूँ। इसके बाद है गुडविल। गुडविल माने रेप्यूटेशन, और ये भी मेरे लिए क्या है, एसेट है। कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होती है गुडविल। ये भी मेरी एसेट है और ये कहाँ जाएगी, रियल अकाउंट में। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बहुत ज़्यादा इजी है। प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए ये भी एसेट है, बट ये कौन सी एसेट है, टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और इसे हम कहाँ कंसीडर करेंगे, रियल अकाउंट। उसके बाद है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हम क्या करते हैं, एज अ रेंट पे देते हैं, मतलब 1 साल के रेंट पे दे दिया, 2 साल के रेंट पे दे दिया, तो है तो हमारी प्रॉपर्टी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, तो ये क्या है, नॉमिनल है, ठीक है, क्रेडिट वाला नॉमिनल है। तो मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आप अपने घरों में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। 11th के बच्चों को, जो अभी अभी नए 11th में आए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट में DM करके भी पूछ सकते हैं।